चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे एक्सेलरेशन, और पिछले क्लास में मैंने बताया कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन के टाइप क्या क्या हैं, और क्या बताया मैंने, और मैंने उन पर कुछ क्वेश्चंस बताए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के ऊपर, है ना। कितना क्वेश्चन बताए थे? तीन तीन क्वेश्चन बताए थे ना। लिखेंगे अगला सवाल, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, acceleration of a body at any time t, acceleration of a body at any time t is given as a is equal to 60 plus 4. A is equal to 60 plus 4. Full stop. Find displacement covered by the body. Find displacement covered by the body. Find displacement covered by the body from t equal to 1 second to t equal to 3 seconds. Find displacement covered by the body from t equal to 1 second to t equal to 3 seconds. बताइए, जल्दी बनाइए। कहीं देखेंगे इधर, है ना। बोले बन रहा है। देखिए, हमको बोला कि एक्सेलरेशन है 60 प्लस 4, आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है कितने देर में, 1 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड तक में। ठीक है, तो बच्चे लोग, आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एक्सेलरेशन से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या करना है। आप लोगों ने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन जो है ये dv बाई dt के बराबर होता है, बताया ना। तो पहले तो आपको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, फिर वेलोसिटी निकालने के बाद फिर क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तब बनेगा ये। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना दिया है, 60 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना, dv बाई dt। ये dt को इधर ले आएंगे तो आपको मिलेगा dv इक्वल टू 60 प्लस 4 इंटू dt। ये आपको dv मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी मिला है। अगर बड़ा वेलोसिटी निकालना होगा तो क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो हम लोग इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट करते हैं, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 60 प्लस 4 इंटू dt। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग करके कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv दिस इज इक्वल टू 6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t dt प्लस, इधर आ जाएंगे 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt। क्या आएगा, dv का इंटीग्रेशन v इज इक्वल टू 6 इंटू टी डी टी का क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई 2, यही आता है ना, प्लस 4 इंटू डी टी का कितना आ जाएगा, टी, 2 वन जा 2 थ्री जा, तो v इक्वल टू कितना आ गया, 3t स्क्वायर प्लस 4t। ये आपने अभी वेलोसिटी निकाला है। ठीक है, इसके बाद वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, ds बाई dt लिखते हैं ना।
तो ds बाई डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3t² प्लस 4t। अब dt को उधर भेज दीजिए तो आपको मिलेगा ds इज इक्वल टू 3t² dt प्लस 4t dt। देख लेते हैं कितना है। ये आपको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मिला स्मॉल टाइम dt में। मेरा जब टाइम बढ़ेगा तो बड़ा टाइम के लिए बड़ा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, फिर से इंटीग्रेट करेंगे, हाँ या ना। तो नाउ इंटीग्रेटिंग ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds दिस इज इक्वल टू 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t² dt 1 से लेके कहां तक 1 सेकंड से 3 सेकंड तक में बताना है ना, हाँ या ना, ठीक है। प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी कहां से कहां तक 1 से लेके 3 तक, ठीक है। अब बताइए ds का इंटीग्रेशन s इज इक्वल टू 3 इंटू t² dt का इंटीग्रेशन t का पावर 3/3 होगा, हाँ या ना, 1 से लेके 3 तक प्लस 4 इंटू डी टी, टी डी टी है ना, टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t²/2 कहां से कहां तक 1 से लेके 3 तक। ये 3 और 3 कट गया, 2 1 जार 2 2 जार, कितना आ रहा है s इक्वल टू टी का पावर 3 कहां से कहां तक 1 से लेके 3 तक प्लस 2 इंटू t² 1 से लेके 3 तक। अब क्या करते हैं इसके बाद पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज करेंगे s इक्वल टू टी के जगह पहले अपर लिमिट कितना है 3, तो 3 का पावर 3 माइनस लोअर लिमिट कितना है 1, तो 1 का पावर 3 ये हो गया प्लस 2 इंटू टी का पावर कितना है 3, सॉरी टी की जगह क्या लिखेंगे 3, तो 3 का पावर 2 माइनस 1 का पावर 2 कितना आ जाएगा 3 3 9 27 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 9 माइनस 1 कितना आ जा रहा 26 प्लस 6 8 होगा 8 इंटू 2 कितना होगा 16 26 और 16 कितना आ जाएगा ये 42। समझ में आया। अब देखिए अगर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन देगा और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो बच्चे लोग मैंने कल ही बताया था कितने बार इंटीग्रेट करना होगा 2 बार। पहले इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा और दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए इसको फास्ट। हो गया, कॉपी कर लिए, बना लिए सभी लोग, आगे बढ़े। इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे बना लेंगे आप लोग।
ओके बाबू, चलिए आगे, है ना। तो ये हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे होता है समाप्त, लिख लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन को मैंने क्या बताया था, क्या होता है एक्सेलरेशन? इंक्रीज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, हाँ या ना। 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना इंक्रीज करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। जस्ट इसका ऑपोजिट क्या है? रिटार्डेशन। मतलब 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना डिक्रीज करेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन बोलेंगे। समझ में आया? डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो कितना वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है 1 सेकेंड में, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन बोलेंगे। ये जो रिटार्डेशन है, इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता है। आपको कभी रिटार्डेशन निकालने बोलेगा तो आपको पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और उसके बाद उसका आगे क्या लगा देना पड़ेगा? नेगेटिव साइन लगा देना पड़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन जो है ये आपको क्या देता है? रिटार्डेशन देता है। समझे बात को? एक्सेलरेशन के आगे जब नेगेटिव साइन लगा देंगे तो हमको क्या मिलेगा? रिटार्डेशन, ठीक है। लिखेंगे रिटार्डेशन, रिटार्डेशन लिखेंगे इसमें। डिक्रीज इन वेलोसिटी, डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी in 1 second, decrease in velocity of a body in 1 second is known as, is known as, is known as retardation, is known as retardation, ठीक है। उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे it is negative of acceleration, it is negative of acceleration, it is negative of acceleration, और उसके बाद लिख लीजिए रिटार्डेशन इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन। अब देखिए, जैसे एक्सेलरेशन का टाइप था, क्या क्या था? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। वैसे ही रिटार्डेशन का भी टाइप है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, ठीक है। तो सेम चीज है, बाकी इसको हम लोग नहीं करेंगे तो काम चलेगा, ठीक है। समझ गए? आगे बढ़े। यहाँ पे ये हो गया खत्म, ये टॉपिक हमारा, है ना।